भाई एक गाय को हमारे गिरिराज में नोहरांजा से आने में टाइम दे जो 1 तारीख में खेल हुआ है वो खुदा खुदत ऐसी हुई वो आंदो होगो और दुनिया भाई वो मैच पे लगी वो आयो ना ये बालक लेकर आयो आने भाई वो निकलना दिए तो बेहाल हो रो कुदरती पहुंच गो वहाँ निकले न रंग देखिए न रूप देखिए न नाव देखिए सिर्फ एक आदमी का काम देखिए। हमारे विधायक का काम देखो कोई जाति का फिर करो पहले तो सभी जिम्मेदार हैं ज़्यादा से ज़्यादा अमरुका पहुँचे और ऐसा दिखा दो जैसे जीती पड़ी है और इंशाल्लाह जीती पड़ी है भाइयों। और यहाँ में भी कंजूसी तुमने करी ना खुदा के दामनगिर होगा मेरो 75 साल को उम्र है मेरी हाथ जोड़ के करो भाई तू पारो हुए हमारे मंत्री सु और सभी मिल के नहीं वजन उठाऊंगा कभी कामयाब होएगी और टिकट तो भाई ऐसा वही को जब दर है कि नहीं सही टिकट की तो ये कैसी है मैं थोड़ी तादाद दिखानी है तादाद तो मैंने कह दी मुख्यमंत्री सु जहाँ तू भाई मैदान करे तो ओवर ले ले मुझे आज भी जिसे तादाद कोई बात है ये तो दिल की बात है ज़्यादा से ज़्यादा भाई अमरुका में 7 तारीख को चाहे पैदल चलना आ जाए ऐसे मत मानियो मंत्री आगे नहीं बैठूंगा मैं तो मतलब सभी सेव करी जाएगी और अब के वो काम होगा अब के तो मंत्री बनिए और अब के मैं गहलोत से खुद कहूँगा भाई 2.5 साल में मत बना कर यार कोई भी आज तक MLA जीत हो गए 40,000 बोतल सू मेरी बात हुई बड़ी मजान छोटा सोई हाँ तो भाई हम पे 2.5 साल ना मिलेगी हमारी विधायक लोग तुरंत ही हम लोग पद मिले ऊपर मिले जा सो हमारी काम बाकी तहसील की कमल हुए और अमल हुए और हमारी मंत्री जी भर के लिए काम करे। जय हिंद और जय भारत। लड़वे की क्षमता कामा की बात बता रहा हूँ मैं राजस्थान को इतना बड़ा जानकार भी ना हूँ बस्ता भी ना हूँ बाकी गहलोत साहब ने जो काम किए हर आदमी आजकल पढ़ा लिखा सब आदमी जानते हैं गहलोत साहब ने बहुत अच्छे काम किए और हमारी मंत्री ने 75 करोड़ का रोड एक ही सैंक्शन कराया है जो हमारे सबके लिए एकदम लाभ रोडों की गिनती नहीं और सबसे बड़ी बात यह कि सब जो कार्यकर्ता ने बना के रखे को काई बना हरे सब कार्यकर्ता की जिम्मेदारी चौधरी तैयब हुसैन की बेटी है बड़े बाप की बेटी है हमारे भरतपुर महाराज और मोहम्मद चौधरी तैयब हुसैन ये कौम के राजा इनको हराने के लिए कहां से आए कौन है भाई बताती हूँ हमने तो कोई पारोक तो नहीं भाई कैंडिडेट कोई ना था और टिकट तो सब मांगे मन सबन को करे या नु करे यार जहाँ जहाँ मैं भी हरा दूँ कैसे हरा दे भाई कहाँ तो वोट पता ही कहाँ से लाए मैं अभी आया हूँ तुमको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ अलवर से मैं ज्योतिरीन में रुको और मैंने कह रहे टिकट ना शुरू को मिल रहा था मैं वो वोट देगा ना अनु कहाँ को वो जान है ना अरे मैंने की पकड़ पकड़ के ले चलेंगे कहा हम बीजेपी लोग एक वोट मांगे एक वोट वोट काय को नाम मिले साहब वोट मिलेंगे इनको और टिकट को तुमने पता ही है इनको टिकट मिल रहा सब बात जान रहे मैं जान लो अंधेरों कहना है और तीसरी बात यह अब क्या जो अंधेरों पाई के रह रहे हो वह हम ईमानदारी की बात बता रहे हैं भगवान साक्षी और हम जिंदे रहे तो 7 तारीख को मिटा देंगे मैं भेज दूंगा कोई अंधेरा ना वो पे 1 करोड़ की भीड़ मुर्गी ही जानना मैंने बोल दी बाकी तुमको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ 1.5 लाख की भीड़ हुई हम लोग बिना बुलाए कोई खर्चा नहीं दे रही मंत्री जी इसके प्यार से इसकी ताकत से और इसके विश्वास से पैदल लोग आते बता दूंगा तुम मीडिया वाले ने लगा दीजिए जो तुमको लाइव फाइव कहा दिखाए तुम्हें जानू ना वहां पे देख लीजिए और मैं भी पैदल जाऊंगा जनता ला रहे हैं सकेल सकेल के साथ हम क्यों घबरा रहे सरकार दिहाड़ी ला रहे हैं तुमने फुल काम दी और हमारे यहाँ तो देखो तुम अपनी अपनी बात समझा लो हमारे यहाँ तो तुम चिंता ही मत करते और मन करे जैसे विश्वास विश्वास और बता दो मैं जाति को भूल गया
गुजर ने कभी वोट ना दी हूँ, आपके 50% वोट जाएगा आपको देगा। चाहे गुजर चुनाव लड़े जब भी, और की ना कह रहा अजी और लड़े जब तो रेलो चल रहा हो, हो सके कोई गुजर लड़ जाए जब 50% वोट देंगे। सैनी समाज भी मेरे आसपास है, मैं बैठता हूँ, चाहे गहलोत की वजह से चाहे उनकी सरकार की वजह से, वो भी अपनी भगवान ने मंजूर करी तो 70% वोट दे, और इनके पास भी वोट काफी है, इनका बुहार काफी है। दूसरी बात तुमको एक और बता देना चाहता हूं, उसको सब लोग ध्यान से सुन लेना, इनका ये काम नहीं है जैसे बीजेपी वाले लोगों ने नहू में झगड़ा करा दिया, 5 साल तक कोई विवाद नहीं हुआ है, भाईचारे से रहते हैं लोग। हमारा गाँव में भाईचारा, सबके घर जाते हैं, हम अच्छे बुरे में मिलते हैं, किसी की मौत हो जाती है तो ये जाते हैं, किसी के ब्याह होता है तो ये जाते हैं। हमारा भाईचारा, आप ये समझो कि हमारे यहाँ विवाद भी हो गया था 2011 में, बाकी उसके बाद भी हमारा भाईचारा कायम है भाई लोगों, नहीं है। जहादा खान को बताओ आप अपनी बात कितनी वोटों से जिताओगे? 70,000 फालतू। 78,000 वोट है तो सुनिए, मेरी गिनती में साहब 1,10,000 वोट की जीत आ रही है। मैं भी सर्वे करूंगा और मैं तुमको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, हर जो चुनाव रोज सर्वे पे रहूं। सर्वे पे मैंने कहा वोट दिया, आप सब समझे। अब मैं अपनी वाणी को बयान दे रहा हूँ। इस क्षेत्र के लिए काम किया, उनके बाद में मंत्री जी ने अपना काम संभाला, तो इन्होंने अपना काम चालू किया। तो अपने इलाके में कौन सा काम ऐसा है जो नहीं हुआ? जो ये लोग कहते हैं कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ, विकास कहते किस चीज़ से? मुझे ये बताएं। अभी 2 साल हुए हैं मंत्री जी को, शिक्षा मंत्री बने। शिक्षा के क्षेत्र में मेरे हिसाब से तो जब से यहाँ पे विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तब से अब तक शिक्षा के क्षेत्र में इतना काम नहीं हुआ जितना 2 साल में हमारे यहाँ पे हुआ। कौन कहता है विकास नहीं हुआ? किस चीज़ से कहते हैं विकास? यहाँ पे ITI कॉलेज हमारे बन गए, यहाँ पे महाविद्यालय यहाँ पे हो गए, बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय यहाँ पे हो गए, इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ पे हो गए, 8वीं क्लास 5वीं क्लास के स्कूल में जो 12वीं तक के स्कूल हो गए। किस चीज़ से कहते हैं विकास? ये सब विरोधी जो है इनकी चाल है, इनके बहकावे में हमें नहीं आना है। जैसे हमारा अमन भाईचारा यहाँ पे चलता आ रहा है, आगे भी हमें यही चाहिए कि ऐसा ही अमन भाईचारा हमारा चलता रहे, और वो चलेगा हमारे मंत्री जी के कर कमलों से। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने दिमाग में बोधरेशन जो है सबको निकाल दें। टिकट की तो बात है नहीं, टिकट का तो कोई दावेदार हमारे हिसाब से तो मंत्री जी के अलावा कोई है ही नहीं। ये जो डोल रहे हैं चुट्टे पुट्टे डोलने से इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बात आगे की है, जो काम किया है मंत्री जी ने, हम ये चाहते हैं कि आगे दोबारा जीत के आए, दोबारा मंत्री बने, उन कामों को आगे फिर लेके जाएं। बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पानी पीऊं तो वहाँ ने पानी मांगो, जो बाग वाले भाई मालिक जी पानी मिलेगा तो सब बिल्कुल मिलेगा। वहाँ ने फल तोड़ो और गिलास भर दियो। बात साहब बड़ी ताज्जुब हुई यार, फल तोड़ो गिलास भर दो, फिर दोबारा मांगो, दोबारा वैसे ही कर दियो। झट बादशाह की नियत में खोट पड़ गो। वन तीसरा के मांगो तो तीसरा के गिलास भरे ही ना, खूब फल तोड़ लिया वन। और वो माली से पूछ लो क्या ये कहा बात है? नुकसान तो मुल्क को बात सालों की नियत तो फर्क पड़ गया। अब बात तो खुद ही हो तो वन झट अपनी नियत दुरुस्त कर ली, दोबारा फिर भर गो। तो मेरी तो हाथ जोड़ के सभी भाइयों से ये गुजारिश है, जो कार्य करता है ना ये बूथ का बादशाह, जितना भी भाई कार्य करता है ये बूथ का बादशाह। मेरे गांव छपरा है, दीनू सईदा फखरू डायरेक्टर कारू, हम 8-10 आदमी यहाँ जो माननीय मंत्री जी का जो हुआ है, जो हम गांव में अपना गश्त कर रहा, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो जो इलेक्शन बहुत टाइट इलेक्शन है, सभी भाइयों से मेरा ये गुजारिश है हाथ जोड़कर, सभी भाई आप अपने गांव में, मोहल्ला में, परिवार में मेहनत करें, सभी को समझाएं। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। जितना ये सरकार ने काम कराया सुबह से शाम तक गिनती ना कर सके। चाहे खाद सुरक्षा खाद से ले ले, चाहे दवाई से ले ले, चाहे भाई तहसील खोलना से ले ले, चाहे जितनी पंचायत समिति से ले ले, कोई भी काम में लिए तो इतना काम पूरा जात न स्वाद तक वोट गिनी शुरू हुई, इतना काम ना हुआ।
जी भर के काम कराया हमारे मंत्री जी ने। और भाई जो ये भाई के हैं अब भाई टिकट मोल भी चाहिए, फलान भी चाहिए, जब जो भाई ये काम तो जहां जाके वो खात वो हूँ अच्छे लगे उन्हें हर भाई को मन करे भाई ये जो डोल रहा ने इनसु का दिन पर साहब काई सुपार ना पड़ सके। और हमारी मंत्री जी इतनी वोटन से जीतेगी और जब आलू टिकट 2000 कोई मांगने वालों भी ना आया 16 और फिर इतना अच्छा काम कराया ने हमारे आज तक काई की कोई बुराई ना काई के बीच में झगड़ा झांटान में जो भाई आपस में लड़ाई झगड़ा हो काई के बीच में आज तक इनको हिस्सा ना लियो। और नू तो भाई जितना सब इतनी जनता है कोई काई से इतना राजी ना हुए कहीं कहीं कोई नुकस मिल जावे नहीं हमारा इनमें आज तक काई स्कूल से लेके किसी चीज से कोई कमी ना रही है। इतना स्कूल खुला कभी गांव में जो जिनका नाम भी ना सुना जो हमारा गांव जैसा है उनमें 12वीं तक का स्कूल होगा। कोई हेडक्वार्टर बिगर 12वीं किनारे हो इंग्लिश मीडियम होगा। इंग्लिश मीडियम ने पहले जिलान में भाई दिल्ली में गुड़गांव में उनमें सुना और आज हमारा गांव में हमारा लाडम का इंग्लिश मीडियम है। कोई भी गांव है सोनादम इंग्लिश मीडियम एक दो गांव ने छोड़ के इंग्लिश मीडियम स्कूल ना खुला तो भाई जब ही खुला जो हमारी मंत्री जी जाने उनने नहीं भाई एमएलए तो पहले ही न और भी बना आज तक बेचारान को कोई सड़क बिजली भी ना निकली। इतना बिजली घर बना ही बिजली घर से कोई गांव बिगड़ सड़क किनार हो बिगड़ जोड़े। और जब भी भाई काय को पेट तो काय को ना भरे नहीं कामन में कोई सर ना रही है। और भाई पर्यवेक्षक साहब हमारे तो यही निवेदन है हमारी मंत्री के लिए टिकट मिले या के अलावा जो कहीं और कोई बहकान मांगो ना भाई हीन कोई बाहर ना हो सके सिवाय इनकी बाप दादा को चलवा रहा मान लो। और जो इनको मरहूम जो हमारे इनके चौधरी परो चाह चौधरी हनीफ फिर हमारे चौधरी तैयब आगो दादा परदादान से काम चलवा रहा हूँ मन हर आदमी को करे चाहे से पार ना पड़ से बिल्कुल भी। और ये आदमी को टिकट मिलेगा तो कोई हिम सु काम आसु कोई दिक्कत आएगी ना। अस्सलाम। जैसे कि आज अमरुका में भी उनकी नुई पतना तहरीक उनका कौन सा दल का आदमी वो फर्जी जो कांग्रेसी बन के वो इस तरह का नाटक कर रहा है उनसे सावधान रहना है। और कार्यकर्ताओं से मेरी एक ही निवेदन है 7 तारीख को तुमको ये जोश दिखाना है कि असली कांग्रेसी हम हैं या तुम हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी भाई को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत। मांग रखी छोटे कार्यकर्ता हो या बड़े कार्यकर्ता हो सबको यहाँ मान सम्मान के साथ हमेशा ही उन्होंने हमें यहाँ प्यार दिया है। मैं आपको बता दूं हमारे 40 गांवों में अगर लाइट की व्यवस्था का सही परचम है तो वो केवल मंत्री जाहिदा खान की वजह से है। उन्होंने हमारे 40 गांवों के लिए स्पेशल जीएसएस सैंक्शन कराया। बीच में तार टूटने की समस्या रही तो लाइनमैन और बिजली वालों को कह करके हमारे तारों को चेंज कराया। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे उधर 50 गांवों को शिक्षा का हब बनाया। इसके लिए हम मंत्री जी करते हैं दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ यहाँ पर पर्यवेक्षक महोदय भी बैठे हुए हैं। अब की बार जितने भी यहाँ से विधायक जीते हैं राजस्थान के पहले नंबर की जीत होगी तो वो जाहिदा खान जी की होगी। मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त कराता हूँ अगर आप टिकट को सही यहाँ जहाँ उसकी जगह है अभी सरपंच साहब ईशा जी ने बताया था जहाँ करनी होती है ये होनी सुहाव है सही। तो मेरा तो फिर से एक बार सभी भाइयों से कार्यकर्ता बंधुओं से सबसे अपील है कि आप दोबारा से कांग्रेस पार्टी के हाथ को मजबूत करें बढ़िया से समर्थन करें और ज्यादा से ज्यादा बहुमत के साथ दोबारा विजयी बनाएं। आने वाली 7 तारीख को सीएम साहब अमरूका आ रहे हैं वहां पर सीएम साहब का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेवें क्योंकि वो एक चुनावी आगाज की रैली होगी। वहां से सीएम साहब राजस्थान के चुनाव का आगाज करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री के नाम का कोई चेहरा नहीं है, मुख्यमंत्री के नाम का कोई नाम नहीं है। ईमानदारी की बात को आप यकीन कर ले जाना। उसी तरीके से आज कामा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नाम नहीं है। ये तो टिकट मान सकते हैं। हम भी काफी वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं।
जो लोग कांग्रेस का टिकट मांग रहे हैं, हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते, लेकिन वो दिन में कांग्रेस का टिकट मांगते हैं, रात में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ मीटिंग करते हैं। आप सबके साथ में हम उनके फोटो आपको उपलब्ध करा सकते हैं। कहीं पथराड़ी में मीटिंग थी, कोई व्यक्तिगत उनकी कोई बात में हो सकती है, उनका नाम लेना भी मैं इस मीटिंग में ईमानदारी की बात में मुनासिब नहीं समझना चाहता। जाहिदा जी इतनी मजबूत नेतृत्व है और सभी सातों जातों बिरादरियों में, तो आपके माध्यम से रही बात टिकट की, तो वो तो हम आपके माध्यम से ये बात प्रदेश नेतृत्व को और हमारे हाई कमान को ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जाहिदा जी का कोई तोड़ इस इलाके में, इस क्षेत्र में, इस मेवात क्षेत्र में नहीं है। रही दूसरी बात कि काम की, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आज हिंदुस्तान में दो विचारधारा काम कर रही हैं। एक भारतीय जनता पार्टी है जो भाई से भाई को लड़ाती है, नफरत की बात करती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करती है, जिनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं, कोई एजेंडा नहीं, कोई विजन नहीं। और कांग्रेस पार्टी जो सभी भाइयों को, सभी धर्म के लोगों को सांप्रदायिक सद्भाव की बात करती है, विकास के नाम पे वोट मांगती है और हमेशा विकास करती है। आप कामा विधानसभा क्षेत्र का ही विकास उठा करके इन 5 साल में देख लीजिए। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया, बरसाना से कट्टी घाटी तक, गोपालगढ़ से कट्टी घाटी रोड बन रही है, जोतरुहल्ला में, अर्दुका में बिजली घर बन रहे हैं। ऐसा कौन सा, हमारे गोपालगढ़ में उप तहसील का उद्घाटन हो गया, हमारे जुरेड़ा में उप तहसील का उद्घाटन हो गया, झांतली से डीगवाड़े रोड पे काम बहुत भयंकर तरीके से चल रहा है, और स्कूलों का ये तो सैकड़ों काम हुए हैं, छोटी छोटी सड़कों के सैकड़ों काम हुए हैं। तो आदरणीय अशोक गहलोत जी ने इतना काम किया है राजस्थान में कि सुबह से शाम तक अगर हम लिस्ट को लेके बैठ जाएं तो हमारी लिस्ट पूरी नहीं हो सकती। एक इतनी शानदार स्कीम आदरणीय अशोक गहलोत जी लेके आए, चिरंजीवी की योजना। सबसे पहले अगर कोई बीमार होता था तो आदरणीय भुक्कल जी पहले आदमी साहूकार के पास जाता था या सेठ के पास जाता था या जेवर को गिरवी धर के और पैसा का इंतजाम करता था, तब इलाज के लिए जाता था हॉस्पिटल के लिए। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, जिनके सहयोग में बहन जाहिदा जी हैं, उन्होंने ये स्कीम लेके आए कि अगर किसी का बंदा बीमार हो जाता है तो उसको पैसे की परवाह करने की जरूरत नहीं, वो आदमी को हॉस्पिटल ले जाते हैं और अपना इलाज शुरू करा लेते हैं। सैकड़ों उदाहरण हम अपनी कॉन्फ्रेंस में बता देते हैं, जिनकी बाईपास सर्जरी हुई है, जिनके स्टेंट डले हैं। इससे बड़े काम क्या होंगे? लोग हैं, बात चलती रहती है, किसी ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा हो, जब भी अरे काम नहीं, काम क्यों नहीं हुए, काम कितने हुए हैं? आदरणीय अशोक गहलोत जी ने हमारे सीकरी में जाहिदा जी के प्रयासों से 220 kV का बिजली घर दे दिया। हमारे यहाँ पे जो लाइट की ट्रिपिंग थी वो खत्म हो जाएगी। तो कितने काम हुए हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप पीसीसी में जाके भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, आप कहेंगे तो ये कि ये पागल सा आदमी क्या कह रहा है, लेकिन डंके की चोट पे वहां कह देना भारतीय जनता पार्टी के जिस लीडर में दम हो वो कामा में आके चुनाव लड़ ले।